एक महात्मा थे, भगवत प्राप्त संत थे, श्री हरे राम बाबा। हमारे महाराज जी के पास रहे वो, और बड़ा विलक्षण जीवन था। उनके पद भी हैं, हम कभी कभी गाते भी हैं उनके पद, बहुत सुंदर पद हैं। महाराज जी ने करुण पुकार नाम से उनके पद छपाए। और एक जगह रहते नहीं थे महात्मा, वो विचरण करते रहते, जहां मन लगा वहीं। तो लगभग 100 वर्ष की अवस्था थी उनकी। कितनी? और 100 साल की उम्र में भी एक बड़ा कमंडल लेके, जिसमें कम से कम 4.5 लीटर जल आवे, इतना बड़ा कमंडल लेके वो 1 कोस डोल डाल जाते थे। कितना? पैदल चल के कम से कम 3 किलोमीटर डोल डाल जाते थे। बहुत आचार विचार वाले थे, बहुत मिट्टी लगाते, बड़ा पानी। अब ऐसे ही समझ लो हंसी में कि किसी सामान्य व्यक्ति के घर वो अतिथि बन जाएं, जहां पानी की थोड़ी समस्या हो, तो उसकी तो हालत खराब हो जाती, इतना पानी खर्च करते। तो शौच जाते थे दूर, तो लौटने में शाम को थोड़े विलंब हो गए, वृद्ध तो थे ही। तो रोड के सहारे चल रहे थे, कोई वाहन आया तो और थोड़े किनारे हुए, तो रोड के किनारे एक बहुत गहरा गड्ढा था, मिट्टी भरने के लिए खोदते हैं लोग, गहरा गड्ढा था। उस पैर फिसल गया, गड्ढे में चले गए। तो 100 साल की उम्र में ये कूल्हा टूट गया। और कूल्हा टूट गया तो लोग, गांव वाले को देखा, बाबा जी आए नहीं, तो जिस गांव में रुके थे गांव वाले खोजने गए, तो बाबा जी को उठा के लाए, बोले चलो हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो महात्मा ठहरे, बोले मैं अपने पूरे जीवन में कभी हॉस्पिटल नहीं गया, मैं क्यों जाऊंगा हॉस्पिटल, कौन छुएगा हमको, क्या हम वहाँ का खाएंगे पिएंगे नहीं। अब वो महाराज अपने हाथ से बनाते पाते थे उस उम्र में, वो हम तो किसी को छुआ खाएंगे नहीं। वो हम बोले जो हमको अस्पताल ले जाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, भैया काहे को कोई ले जाएगा। तो लोग ले नहीं गए, और वो ऐसा ही हड्डी रह गई महाराज, इलाज बिल्कुल हुआ नहीं। गांव के लोग, उनके एक सेवक थे जयपुर में, ब्राह्मण देवता, वो जयपुर में उनके घर पहुंचाए आए। अब वो जो उनके भक्त थे वो तो भगवत धाम चले गए, उनका लड़का था। अब उन बेचारों को कितना फुर्सत मिले सेवा में, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमको सुदामा कुटी पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी के पास हमको पहुंचा दो। तो वो लोग वहां पहुंचा गए। बाबा आ गए महाराज जी के पास। तो महाराज जी बोले भगवान की बहुत भारी कृपा हुई, जो बाबा का कूल्हा टूट गया। तो हमको ये बात बड़ी खराब लगी। हमने कि महाराज जी बेचारे वो तो बड़े दुखी हैं, इतने आचार विचार से रहने वाले महात्मा, और अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब इलाज हो नहीं सकता उनका, और आप कहते भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई जो महात्मा का कूल्हा टूट गया। तो क्या कृपा हुई? महाराज जी बोले देखो पंडित जी, आप समझते नहीं हो, ये जीवन भर विचरण करते रहे, एक जगह कभी कहीं रहे नहीं। अब भगवान राधा रानी बिहारी जी इनको वृंदावन धाम की रज प्रदान करना चाहते हैं, तो अब तो बेचारे चाह कर भी कहीं जा सकते नहीं, तो अब धाम में ही पड़े रहेंगे। और ऐसे भगवत प्राप्त संत की सेवा का सौभाग्य हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग प्रेम से इनकी सेवा करें। और ये भगवान की कृपा है, शरीर का कोई प्रारब्ध है, इसका भोग हो जाएगा। और 104 वर्ष की आयु में भी भगवत धाम गए, 4 साल उसी स्थिति में रहे, बाद में ठीक हो गए। ठीक का मतलब चलने में तो समर्थ नहीं थे, हम लोग उनको खिसका करके ले जाते थे शौचालय में, और उनको स्नान भी कराना, उनकी लंगोटी भी बदलना, क्योंकि सब काम पराधीन था, और फिर कई बार उनको अपने हाथ से पवाना भी। और बाबा गाली देते थे, बाबा तो बाबा ठहरे, बाबा गाली देते थे, आशीर्वाद तो कभी नहीं देते। हाँ, बाबा को प्रणाम किया, बाबा आशीर्वाद दीजिए, जा बच्चा तेरा नाश हो।
बाबा आज हमारा जन्म दिवस है, तेरा नाश अवश्य होगा, ऐसे बोलते थे। एक बार हमने महाराज जी से कहा कि इनकी सेवा से मतलब क्या है, अच्छी बात तो मुंह से बोलते नहीं, कहते नाश हो। महाराज जी बोले, पंडित जी आपको नाश शब्द का अर्थ मालूम नहीं है, इसलिए दुख होता है। नाश माने होता है ताते नाश न होए जीवकर भेद भगति बाढ़े विहंगवर। नाश माने होता है कैवल्य मोक्ष हो जाना। बाबा कहते संसार का चक्र छूट जाए, तुम्हारा मोक्ष हो जाए, ये अर्थ है नाश का है। और आप समझ रहे हो नाश महात्माओं की लीला है। और जिस दिन वो बाबा शरीर अपना छोड़ने वाले थे, उस दिन स्नान कराने की सेवा भगवत कृपा से दास को प्राप्त हुई। हम ही उनको खिसका के ले गए, शौच कराया, शुद्धि कराई, स्नान। अच्छा, इतने विलक्षण महात्मा थे, शुद्धि हमने की उनकी, और मिट्टी से हाथ खुद धो रहे हैं। बाबा आपने हाथ ही नहीं लगाए तो मिट्टी, अरे बोले बच्चा जीवन भर का अभ्यास, खूब मिट्टी लगाते, जीवन भर का अभ्यास है। और खूब नहाते, खूब जल से नहाते, खूब जल और लाओ और नहवाओ, ठंड में भी खूब नहाते, सर्दी में। तो उनको थोड़ा खींच कर ले जाना पड़ता, तो फिर उसमें थोड़ा कष्ट होता होगा तो गाली देते थे। उस दिन बाबा कुछ बोले नहीं, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हो। बाबा बोले, बच्चा आज मुझे वैकुंठ जाना है, इसलिए मैंने अपनी मन की वृत्ति बटोर ली है, मैं राम राम कर रहा हूँ, छेड़ो मत मुझे, आज मैं वैकुंठ जाऊँगा। अच्छा वैकुंठ जाओगे, तो आप पधार जाओगे? बोले हाँ हाँ बच्चा, आज मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं मर जाऊँगा। अच्छा, तो हमने कहा, छोटे थे हमने कहा बाबा हमने आज तक किसी को मरते देखा नहीं, आप मरने लग जाओ तो आवाज़ देकर हमको बुला लेना, पंडित जी आओ। महाराज जी हमको पंडित जी बोलते थे, इसलिए सब लोग पंडित जी कहते थे, तो वो भी कहते थे पंडित, तो हमको बुला लेना तो हम देखेंगे कैसे मरते हैं। बाबा बोले, मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कभी कोई ऐसा काम किया हो जिससे मेरे मन को ग्लानि हो। मैंने जब से होश संभाला है तब से भगवत भजन किया है, राम नाम का जप किया है। मेरा जब शरीर छूटेगा तो मुझे खुद पता नहीं चलेगा कि मैं मर रहा हूं क्या। सुमन माल जिम कंठते गिरत न जाने नाग, ऐसे शरीर छूटेगा मेरा। बच्चा मैंने जीवन भर भजन किया है, मैं तड़फ के नहीं मरूंगा। तो हमने कि बाबा सच्ची में आप पधार जाओगे आज? बोले कभी झूठ बोलता हूं, आज पधार जाऊंगा। तो हमने कि बाबा कब पधारो? बोले रात में चला जाऊंगा आज। बात कर रहे हैं ऐसे। तो हमने कि बाबा फिर ऐसी बात है कि हम लोग बालक हैं, आपकी सेवा में बहुत अपराध बने होंगे, आप क्षमा कर देना हम लोगों के अपराध का। एक मैंने प्रणाम किया उनके चरणों में, प्रणाम करते ही वो रोने लगे। बोले बच्चा मैं तो परीक्षा लेता था कि तुम लोग इतना गाली खा के भी सेवा करते हो कि नहीं, पर भक्तमाली जी की कृपा से तुम लोगों ने हमारी बहुत सेवा की, भक्तमाली जी ने सेवा की है। बस मेरा अंतिम उपदेश तुमको यही है। हमसे बोल रहे थे कि बच्चा मलमूत्र की नाली के कीड़ा मत बनना। गृहस्थ होने को कहते थे मलमूत्र की नाली का कीड़ा। कहते देखो पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और तुम शास्त्रों को पढ़ते हो, अब मलमूत्र की नाली के कीड़ा मत बनना है, भजन करना और जीवन साधुओं के बीच में ही व्यतीत करना। बाबा आप आशीर्वाद, हाँ बच्चा खूब आशीर्वाद है। जिसने मेरी सेवा की है सबका संसार चक्र छूट जाए, सबको भगवान मिल जाए, ये उनके अंतिम वचन थे। और उसी रात को महाराज जी बैठे बैठे जप करते करते उनका शरीर पूरा। अब देखिए हम तो कह रहे थे बड़ा बुरा हो गया, महात्मा का बुढ़ापे में कूल्हा टूट गया। महाराज जी बोले भगवान की कृपा हो गई, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, अंतिम क्षण तक वृंदावन रहेंगे। ऐसा ही हो गया। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान और भगवान की विभूतियों को प्रणाम करता है। कहते वह मुक्ति पदे सदाय भाग, वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। अथवा मुक्ति है चरण कमलों में जिनके,
उनकी प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, उनके प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तो संचित नष्ट हो गया, क्रियमाण पवित्र हो गया और प्रारब्ध को प्रसन्नता पूर्वक भोगता है भगवान का भक्त। और महाराज जी एक और विशेष बात है, आर्त भक्त के प्रारब्ध का भी नाश भगवान कर देते हैं। भक्त जब बहुत आर्त होता है तब भगवान उसके प्रारब्ध का नाश करके उसको अपने शरण, अपने निकट बुला लेते हैं। कितनी करुणा है भगवान की। ज्ञानी का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, निष्काम कर्मयोगी का प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, पर भक्त पर भगवान का इतना पक्षपात है कि यदि वो प्रारब्ध भोगने में समर्थ नहीं है तो भगवान कहते चिंता मत करो, हम तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करते हैं, अथवा हम स्वयं भोग लेते तुम्हारा प्रारब्ध।